मेरे 10 बेटे हैं और मैं बहुत मालदार हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सुना है कोई नबी आया है, लोगों को खुदा की तरफ बुला रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कौम की जिसका जिक्र कुरान में आता है लेकिन बहुत कम बयान हुआ है। उस कौम का नाम है कौम तुब्बा। ये कौम बहुत मजबूत और बहादुर थी, जिसके पास जरखेज जमीन और दौलत भी मौजूद थी। वो फिर भी अल्लाह को नहीं मानते थे और फिर अल्लाह के हुक्म से कौम को तबाह कर दिया गया। उनका असल गुनाह ये था कि उन्होंने जुल्म और गुरूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था और अल्लाह के अहकामात को झुटला देते थे। इसी वजह से उनका अंजाम बहुत सख्त और सबक आमोज रहा। हम किसी आसमानी खुदा को नहीं जानते। कौम तुब्बा खासकर कौम का नाम नहीं, ये यमन में हुकूमत करने वाले बादशाहों का एक नाम था। जैसे लोग मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहते हैं, वैसे ही यमन के हुक्मरानों को तुब्बा कहा जाता। ये वाकया अरब के पुराने दौर का है। उस वक्त यमन इल्म, तिजारत और हुकूमत का एक अहम इलाका था और वहाँ के शहर हर तरह से बहुत आला थे। वहाँ के लोग समझते थे कि वो कभी नहीं मरेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती है तो लोग तबाह कर दिए जाते हैं। उस शख्स को मारो, हमसे कौन बदला लेगा? कौम तब्बा बहुत ज्यादा दौलतमंद और शहर मजबूत किलों से बने हुए थे। उनके पास बहुत मजबूत फौज थी और हर तरफ उनकी हुक्मरानी का खौफ था। यहाँ के लोग अपनी ताकत और अपनी अमीरी के गुण गाते थे और ये समझते थे कि कोई उन्हें मौत नहीं दे सकता। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले के ज़माने का है, क्योंकि उस दौर में बहुत सी कौमें अपनी दौलत, सहूलियात और औलाद पर गुरूर करतीं और अल्लाह ताला को भूल जातीं और फिर इसी तरह अल्लाह के अजाब से तबाह हो जातीं। मेरे रब, तू हमसे खुश हो जा। इस कौम पे जिस नबी को भेजा गया उसके बारे में कुरान ने किसी खास नबी का नाम नहीं बताया, मगर मशहूर रिवायात के मुताबिक इस दौर में अल्लाह के नबी मौजूद थे जो उन लोगों को हक की तरफ बुलाते। नबी लोगों से फरमाते, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। लेकिन सरकश लोग कहाँ नबी की बात मानते, वो अपनी मनमानी करते और नबी से कहते, हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं, यहाँ से चले जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या ये बेहतर है या कौम तुब्बा, यानी ये भी पहले वाली तबाहशुदा कौमों जैसी ही थी। मशहूर रिवायत के मुताबिक तुब्बा एक ऐसा बादशाह आया जो अल्लाह पे ईमान ले आया। बादशाह ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की कि अल्लाह पर यकीन रखो और गलत रास्तों से हट जाओ, मगर उसकी कौम वही की वही बुत परस्त रही। अक्सर लोग अपनी जिद पर अकड़ गए और कुफर पर से नहीं हटे, लेकिन फिर भी अल्लाह की जात ने उन्हें फौरन अजाब में मुब्तला नहीं किया, बल्कि थोड़ा वक्त दे दिया ताकि वो लोग सोच समझकर अल्लाह की तरफ आ जाएं। सुना है कोई नबी आया है, लोगों को खुदा की तरफ भुला रहा है। हमसे ताकतवर कोई नहीं इस जहान में। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कौम और ज्यादा जालिम और वहशी बनती गई। गुनाह खुलेआम करना शुरू कर दिया और हर तरफ फसाद ही फसाद। लोग लाचारों पर जुल्म करते थे, सच बात को गलत कह देने लगे और अपनी गलत बातों पर पूरा भरोसा करते। आखिर उनके गुनाह इतने ज्यादा हो गए थे कि अब अजाब का वक्त करीब था, लेकिन फिर भी वो तौबा कर सकते थे, मगर अपने आबाओ अजदाद के दीन से नहीं निकल रहे थे। वो समझते थे कि ये जो नबी आया है वो झूठा है, ये हमें गुमराह कर रहा है। वो अपने बच्चों से कहते कि नबी से दूर रहा करें, कहीं वो सच्चाई की तरफ न जाए, लेकिन वो भूल गए कि हक ने एक दिन गालिब ही आना है। अल्लाह ताला कौम को आजमा रहे थे
کہ کیا یہ قوم میری طرف پلٹ آتی بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ قوم بھی پچھلی قوموں کی طرح باز نہ آئی۔ ہدایت دی گئی لیکن لوگوں کا دل مردہ ہو گیا تھا۔ وہ عذاب چاہتے تھے، وہ نبی کو عذاب لانے کی بات کرتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کو جھوٹا ثابت کرے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو سچا سمجھتے۔ قوم کے پاس ہر نعمتیں موجود تھیں، وہ اس پر غرور کرتے اور کہتے یہ ہم نے اگایا ہے اور ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہمارے خداؤں کی بدولت ہی۔ یہ سب ہم نے کاشت کیا ہے اور ہم ہی سب کے مالک ہیں۔ اتنی ہدایات کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آسائشیں کم ہو گئیں، لوگوں میں تنگی آنے لگی، ان کے طاقت اور غرور کم ہوتا گیا، اور پھر ایسا سخت عذاب جو تاریخ میں صرف عبرت کی نشانی بن کر رہ گیا۔ قوم تبا پوری طرح آہستہ آہستہ تباہ ہو گئی۔ ان کے مضبوط شہر جو کبھی قوت کی مثال سمجھے جاتے، ایک دم سے اللہ کے عذاب کے سامنے مٹی میں مل گئے۔ ان کی طاقتور فوجیں جو اپنے آپ کو لاجواب سمجھتی تھیں، وہ بھی کسی کام نہ آ سکیں۔ اب اس قوم کا نہ نام باقی رہا، نہ ان کی سلطنت، صرف ہمارے لیے ان کا انجام رہ گیا، جو آج بھی لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جب لوگ حد سے گزر جائیں تو اللہ کا عذاب اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ سب ان کا اپنا انجام ہے، کیا ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جو قوم حق کو نہیں مانتی اور اللہ کے نبی سے منہ پھیر لے، اس کا وجود بھی آہستہ آہستہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہر ایک قوم کو پہلے تعلیم دیتا ہے، سمجھنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، مگر جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس قوم کے بعد بھی قوم عاد اپنی قوت پر ناز کرتے رہے، سمود نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور فرعون نے اپنے آپ کو خدا مانا۔ آخرکار سب کا انجام تباہ کن ہوا۔ ان کی طاقت، دولت اور نہ اولاد کام آئی اور نہ ہی ان کے بت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا: یا اللہ ہمیں انصاف کی قوت عطا فرما، ہمارے دل سیدھے رکھ اور ہمیں اپنے حوالے رکھ۔ آمین۔